हाँ भाई, लास्ट टाइम है। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। एक बहुत ही भयानक जो डर है वो मन में सभी विद्यार्थियों के बन गया है कि भाई रीट के इतने कम पद दे दिए एक तो इन्होंने। तो अंतिम समय के अंदर जो है सर, बहुत ही ज्यादा ये चुनौती सामने आ गई है कि इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन कैसे ले। तो हम आज 5-7 मिनट की ये जो है चर्चा करेंगे। सभी प्यारे साथी इसको पूरी देखना कंप्लीट क्लास को। ठीक है। तो देखो आज का ये अपना सेशन जो रहने वाला है, रीट मेंस अंतिम समय टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं के लिए क्या, उसको किस प्रकार से आगे चैलेंज लेना है, हमारे पास ऐसा क्या चांस है कि इस भर्ती में हम सिलेक्शन लें। तो कुछ जो है वो अपने इस पे काम करेंगे। कोई मैं ऐसे आपको जादुई शक्ति नहीं दे दूंगा कि ये लो शक्ति मार दी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। अपने को थोड़ा अभी भी समय पड़ा है, लास्ट टाइम है, बूस्टर टाइम है, थोड़ा अच्छा टाइम मैनेजमेंट करके अपने कवर करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, स्मार्ट स्टडी अपनाएंगे, चीजें लगभग कवर हो जाएंगी हमारी। क्लियर। चलिए, सबसे पहले आपके सामने बात जो है वो आती है कि टेस्ट में नंबर कम आने के असली कारण क्या है, ये बताओ। ये प्रश्न कमेंट ज्यादा आते हैं एक तो। नंबर कम आने के मैं आपको यहां पर 4 कारण मुख्य बता सकता हूं, या नहीं। सबसे पहली बात है कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं आपका, या तो वो जो टॉपिक है वो क्या है, अधूरा है। हाँ, टॉपिक जो है आपका वो क्या है, टॉपिक जो है या टॉपिक आपका अधूरा है, तब नंबर कम आ रहे हैं। उसके बाद यानी टॉपिक मतलब कोई भी विषय का, कोई भी सब्जेक्ट का अगर अपने बात करें तो वो टॉपिक अधूरा है तो नंबर कम आए। अगर मान लो आप कह रहे हो गुरुजी नहीं मैंने टॉपिक पढ़ा था, तो फिर उसका मतलब आपने उस टॉपिक को कंसेप्चुअल नहीं पढ़ा, रटा रटा है सिर्फ, कंसेप्ट क्लियर नहीं है उस टॉपिक को लेकर। तीसरी बात आती है टेस्ट देते समय घबराहट होना। और लास्ट टाइम आपको जो परीक्षा से रखेगी ना, वो ये चीज रखेगी, घबराहट। मेरे भाई ये आपके अंदर जो है वो नहीं होनी चाहिए। देखो मान लो घबराहट कर ली तो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी। ठीक है, घबराहट करोगे तो उल्टा आपके जो प्रश्न करोगे उनकी संख्या और कम हो जाएगी। कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपके प्रश्न कम से कम 10 सही करा देगा पूरी इस 150 प्रश्नों के अंदर। इसलिए आपको ये चीज भी जो है मेंटेन रखनी है। उसके अलावा 4 नंबर बात है प्रॉपर स्ट्रेटजी का न होना। कई साथी क्या करते हैं, आज बढ़िया 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करेंगे, कल जो है 2 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। कल जो है दोस्तों में बैठकर बात कर लेंगे कि भाई तैयारी कैसे करनी है। अब दोस्तों के साथ ये बैठकर बात कर रहे हैं वो, कि उसके साथ बैठकर हम प्लान बनाएंगे तैयारी कैसे करनी है। ये चीजें जो भाई मेरे भाई वो आपके सिलेक्शन को रोकेंगी, 100% रोकेंगी। पेपर कैसे आएगा, पेपर में कल्चर के प्रश्न तो आ ही नहीं रहे, इतिहास के भी नहीं आ रहे हैं, भूगोल के आ रहे हैं, इसका मतलब भूगोल पढ़े। अरे आप कौन होते हो, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, ये आएंगे वो नहीं आएंगे। आपके जो सिलेबस में चीजें दी गई आप उस पर काम करो ना। मान लो भूगोल ही कम आ गई और कल्चर इतिहास की पूछ लिए प्रश्न, फिर क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने दिमाग में अनावश्यक ये बातें नहीं लाओ, ये आ रहा है वो आ रहा है। अभी आप अपना कर्म पे काम करो। कर्म क्या है, पढ़ना, चीजों को सिलेबस को कवर करना, टेस्ट लगाना, ये है। ये 4 चीजें आप जो है ना मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपको जो है टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। और ये लास्ट वाला जो प्रोपोगेंडा है ना, ये लास्ट वाला, ये आप सभी प्यारे साथियों को घबरा रहा है। 2 दिन टाइम शेड्यूल बनाते हो ऐसे, रात को तो ऐसे बनाओगे कि बस अब तो सुबह उठूंगा 6 बजे और रात को 12 बजे सोऊंगा, 1 मिनट भी पानी पीने नहीं जाऊंगा कहीं भी। इस प्रकार की आप स्थिति में क्यों ऐसा टाइम टेबल बनाते हो कि जिसको प्रॉपर फॉलो ही ना कर पाओ। तो स्ट्रेटजी ऐसे बनाओ तो मन को भाई, वो एक लाइन बोली जाती है, पिया मन भाई वाली, आपने सुनी। तो इसी प्रकार जो आपका शेड्यूल होना चाहिए कि आप स्ट्रेटजी इसी प्रकार बनाओ कि आपके मन को भाओ। तो आप बताओ किस प्रकार से हम काम करें इसके ऊपर। चलिए, इसके ऊपर अगर अपने बात करें तो स्टेप 1 नंबर पे आपको क्या करना है, पहली बात आपको याद रखना है, टेस्ट देना है। टेस्ट देना बंद मत करना, अगर कम आ रहे हैं तो टेस्ट देते रहना है। नंबर कम हो तो भी दो, टेस्ट आपको विजय चाहिए, आपका जो गोल है वो पाना है, तो आपको छलांग लगानी होगी। छलांग लगाने के लिए आपके नंबर गुरुजी हमारे कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, टेस्ट दो, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं, अब मुझे और पढ़ना है और मेहनत करनी है। उसको नेगेटिव नहीं लेना है, नंबर कम आ रहे हैं तो घबराहट होगी, डर गए, नहीं। अब आपको उसको पॉजिटिव लेना है, और पॉजिटिव लेकर जो है वो आप आगे बढ़ोगे, और फिर जो आप उसमें फतेह हासिल कर जाओगे। 2 नंबर स्टेप पर गलतियों का 10-15 मिनट एनालाइज करो। यानी जो आप गलतियां कर रहे हो पूरे पेपर में, जैसे मान लो आपने टेस्ट लगाया, अभी तो टॉपिक वाइज ही लगा रहे होंगे आप, जो कंप्लीट लगा रहे हैं दोनों में बता रहा हूं। जैसे मान के चलो इसमें मिक्स प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है सर आ रहे हैं। अब मान के चलो ये एनालाइज करो कि आपके जो प्रश्न कट रहे हैं वो किस टॉपिक से कट रहे हैं। जैसे खनिज से कट रहे हैं, जलवायु से कटे हैं, एक राठौड़ वंश के प्रश्न आए थे वो भी मेरे गलत हुए थे। इसका मतलब अब ये ना खाली पेज भी उतारो, जो भी साइको में है, टीचिंग मेथड में या करंट अफेयर में, जहां भी आपके नंबर कम आ रहे हैं वो साइड में लिख लो टॉपिक कहाँ, इससे मेरे नंबर कम
कट रहे हैं या कम आ रहे हैं। फिर उसी दिन क्या टारगेट करना है कि बस वही पढ़ना है आपको जिसमें नंबर कम आ रहे हैं, उनको लिख लो और उनको टिका के रट्टा मार दो। वो मारने के बाद अगले शेड्यूल पे चलो, आपका जो भी अगले दिनचर्या अगला जो शेड्यूल है उसके ऊपर आओ। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान में रखना। ऐसे नहीं है खनिज से प्रश्न कट गए तो आप सोचोगे यार एग्जाम में खनिज से थोड़ी आएंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि आएंगे नहीं आएंगे। आपके यहाँ नंबर कटे हैं इसका मतलब ये टॉपिक आपका अधूरा है, इसको तैयार करो। ठीक, 3 नंबर स्टेप में क्या करना है, उसी टॉपिक के 20 से अच्छा जो टॉपिक आप बढ़िया तरीके से कवर करो उसके आप जो है क्वेश्चन लगाओ 20 से 30। अच्छा, उसकी द्वारा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई अब मेरे सही हुए हैं, इसका मतलब जो है ये टॉपिक अब मेरा तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट टाइम आप जो है रिवीजन करते हो एक एक दिन में सारे सब्जेक्ट, वो लगा लो। ठीक है, अब क्या गुरु जी पीवाई क्यू के बारे में बताओ। लास्ट में धीरे धीरे सब बात बताऊंगा आपको, पूरा दिनचर्या में किस प्रकार से किसको क्या टाइम देना है वो भी चर्चा करेंगे। तीसरा आपके सामने मैं जो लेकर आया हूं, आसान क्वेश्चन पहले टेस्ट में सबसे जो है वो करने चाहिए। और पेपर ऐसा आप ज्वाइन करो कहीं भी टेस्ट सीरीज वगैरह जो बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, कि जो चीज मुश्किल होगी वो आपके रियल में मोटिव करेगी। और रियल में रीट का 3rd ग्रेड भर्ती है, इतना टफ पेपर बनेगा नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ आपको बात। चाहे एसएसटी वाले हो, चाहे हिंदी वाले हो, चाहे मैथ साइंस वाले, जो भी है, इतना टफ बनेगा नहीं। इतना घबराहट आपको करनी नहीं है। कोई 1st ग्रेड की परीक्षा थोड़ी हो रही है, उसका असिस्टेंट प्रोफेसर की थोड़ी हो रही है तो 3rd ग्रेड पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। तो इतना मन पे क्यों इसको हावी कर रहे हो अपने, जो आपके प्रश्न ये जो है वो कटवा रही है। गलत होंगे भी प्रश्न, घबराहट होगी तो वो बात है। ठीक है, हाँ, टेस्ट में सबसे पहले इजी और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पकड़ो। इससे आपको क्या है, कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी आपकी देखने को मिलेगी। जैसे टेस्ट पेपर करो एक आसान हो ना, पहले वो किया करो। चाहे आपको मेन पेपर में भी ऐसे करना है। रीट एक मेमोरी गेम नहीं है, यह स्मार्ट स्ट्रेटजी का जो है वो खेल है। अगर आपने स्ट्रेटजी अपना ली तो 2 महीने हैं अपने पास, ऐसे नहीं है कि जीरो से कर रहे हैं। हमने पढ़ा हुआ है कुछ ना कुछ। अब मैं पूछूं ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, तो पता नहीं है क्या आपको कहाँ है? पता है तो बताओ कमेंट में कहाँ पर है या नहीं है? तो अगर इतना भी नहीं पता ना तो मेरे भाई फिर तो आपकी तैयारी कहाँ है, फिर आप क्या कह रहे हो, टेंशन ही होगी आपको अगर इतना भी नहीं पता है तो वो चीज है। तो आसान क्वेश्चन पहले टेस्ट में हल करो, ऐसे नहीं है। अच्छा, गलत क्वेश्चन को छोड़ने की आदत, रीट में जीत वहीं रहा। जो गलत क्वेश्चन जो वो छोड़ेगा, जैसे मान लो कोई आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ही नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो। बिल्कुल ही नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। अच्छा 50-50 में उसमें आप जो है वो मतलब अपने टक्कर ले सकते हैं कि हाँ ये कर लेंगे। बिल्कुल नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। ठीक है, जो रॉन्ग अटेम्प्ट कम कर रहा है, हर टेस्ट में 2 से 4 सवाल छोड़ना सीखो। ये बहुत अच्छी बात है, तो यहां पर लिखी है 2 से 4। ऐसे नहीं कि आप पूरे ही कर रहे हो कि चलो फर्जीवाड़े में टेस्ट दे रहे हैं पूरे ही कर देते हैं, मेन टेस्ट थोड़ी है। ऐसा नहीं, आप ये ऐसे मान के करो कि वो मेन परीक्षा का टेस्ट है ये। उसके बाद वीक टॉपिक लिस्ट बनाओ। हर टेस्ट के बाद वीक टॉपिक की एक लिस्ट बनाओ और अगले 24 घंटे में उसी को कवर करो। 24 घंटे में नहीं हो रही तो उसको 48 घंटे में कवर करो। समझ रही हो बात को? 2 दिन लगाओ 3 दिन लगाओ, उसको कवर करो, जितना आपकी पढ़ने की कैपेसिटी है उस पर वर्क करो। ये तो मैंने बात समझाई यहाँ की। अब मेरी तरफ से आपके जो राय है वो क्या रहेगी सभी प्यारे विद्यार्थियों को? मेरे भाई मेरी तरफ से आपको राय ये रहेगी कि कम से कम आप पढ़ने का जो टाइम है, पढ़ने का जो शेड्यूल है, वह 8 से 10 घंटे का बनाओगे। 8 से 10 घंटे का। अब गुरुजी आप ये बताओ दिन में पढ़े या रात को? जब आपका मन करे, चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात को। रात को पढ़ने वाले भी सिलेक्शन लेते हैं, दिन में पढ़ने वाले भी। ऐसे नहीं है कि आपको रात को भी जल्दी सो रहे हो और दिन में भी लेट उठ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक समय यूटिलाइज करना है, या रात वाला कर लो या दिन वाला। पहला मेरा सजेशन आपसे रहेगा ये वाला। ठीक है, दूसरा सजेशन मेरा आपका जो रहेगा वो ये रहेगा कि PYQ डेली लगाने। डेली, लास्ट टाइम आपके पास डेली लगाओ। कितना? मैं आपको कहूंगा कि सारे सब्जेक्ट का आप अलग अलग बनाओ। 30 मिनट इसके लगाऊंगा, 20 मिनट इसके PYQ लगाऊंगा और 50 मिनट इसके लगाऊंगा, वो अपने हिसाब से बना लिया। पूरे इस 8 से 10 घंटे के स्टडी प्लान में 2 घंटे आप डेली PYQ लगाओगे। ठीक है, 1 घंटा जो है, 1 घंटा, 1 घंटा आप एक घंटा, 1 घंटा जो है वो आप कोई एक ऑनलाइन क्लास से जुड़ोगे। या गुरुजी क्यों? देखो, किताब से 8 से 10 घंटे की पढ़ाई नहीं होगी आपसे, ठीक बात नहीं कह रहा हूं। इस ऑनलाइन जमाने का फायदा है तो फायदा उठाओ इसका। कैसे उठाओगे मैं बताता हूं। 1 घंटे ऑनलाइन क्लास वह लगाओ राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके की, जिसमें राजस्थान पूरा करवाया जा रहा है। ऐसे नहीं है हिस्ट्री अकेली चल रही है, जियोग्राफी अकेली चल रही है, नहीं। क्यों? क्योंकि अब मान लो हिस्ट्री को आप पूरे 1 घंटे को ऑनलाइन ऐसे देख रहे हो या जियोग्राफी को अकेला देख रहे हो, फिर 3 घंटे आप निकालना पड़ेगा। क्लास ऐसी लगाओ जिसमें राजस्थान जीके कवर पूरा ही हो रहा है, क्योंकि ये 70 क्वेश्चन मान के चलो इसके आप।
और 70 क्वेश्चन में से देखो मान के चलते हैं पीवाई क्यू का आंकड़ा 25 क्वेश्चनों के आसपास भी आ जाए तो वहां से हमारी ये प्रैक्टिस सेट काम आएगी। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहां निकल जाएंगे इन क्लासों से, और बाकी जो हमने पढ़ा है कंसेप्ट सीखे हैं बाकी यहां से निकल जाएंगे। तो सर आप ही बता दो हम ये ऑनलाइन क्लास कौन सी ज्वाइन करें? मेरे भाई अपने इसी यूट्यूब चैनल पर रात को अभी शुरू हुई है, दो दो मॉडल पेपर करा दिए। राजस्थान जीके के मॉडल पेपर करा रहा हूँ बिल्कुल निःशुल्क। 10 बजे से लेकर आगे 11 बजे तक 1 घंटे डेली रात को क्लास होती है। ये अलार्म लगा लो अपने फोन में, अलार्म लगा लो मेरे भाई, अलार्म। इसी यूट्यूब पर 2 क्लासें लगा दी है मैंने, अभी जाकर देख सकते हो आप। इतना शानदार तरीके से इतिहास, जियोग्राफी, कल्चर पोस्टमार्टम हो रहा है प्रश्नों का। डेली 10% जियोग्राफी के, 10 कल्चर के, 10 हिस्ट्री के, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें पीवाई क्यू भी इंक्लूडेड है, एमसीक्यू भी इंक्लूडेड है। ये बहुत शानदार तरीके की ये जो क्लास आपको लगानी है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, गारंटी दिला रहा हूं, राजस्थान जीके में नहीं रहोगे अगर ये क्लास लगा लिया आपने। आज से अगर राजस्थान जीके आपका जीरो है ना तो भी ये क्लास से जुड़ जाओ आप। डेली लाइव अलार्म लगा लेना, 10 से 11 बजे अपनी ये लाइव क्लास होती है, डेली इसमें जुड़ो। एसएसटी वाले साथियों को बता देता हूं मैं आपको, मैंने फ्री पढ़ाया मेरे भाई, कंप्लीट थ्योरिकल मैटर से नहीं, ऑब्जेक्टिव पर्सन के माध्यम से। अर्थशास्त्र मैंने पढ़ाई है, कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो प्ले लिस्ट में जाके देखो, इसी जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपको जो है इतिहास पढ़ाया मेरे भाई, मैंने आपको भूगोल पढ़ाया, बस जो है वह संविधान ही नहीं पढ़ाया, बाकी ये तीनों मैंने कवर बढ़िया तरीके से आपको करवाए हैं, जाकर देखो। इतना कंटेंट आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए पढ़ने का कि आप बिल्कुल निःशुल्क भी तैयारी कर सकते हो रीट की। है को नहीं आपा तो भागता फिर उनने, कभी किससे पूछते हैं भाई बता, अरे ऐसे पूछने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? तो वो चीज है, तो इस पे मेरे भाई अच्छे तरीके से काम कर लो। और मैं कह रहा हूं अगर आप इनमें नंबर इंक्रीज करना चाहते हो तो मैं, चाहे आपके अभी 70 नंबर भी आ रहे हैं, है ना, 70 मार्क्स बढ़ रहे हैं, आपको मैं वादा कर रहा हूं कि आप 120 मार्क्स पे आ जाओगे अगर ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो। थोड़ा अपने ऊपर काम करो, खुद सोचो ना आप गलतियां क्या कर रहे हो, मेरे कहने से क्या होगा, मुझे क्या पता आप क्या गलतियां कर रहे हो। आप खुद सोचो मेरे भाई कि हम गलतियां कहां कर रहे हैं। रात को 5 मिनट रील ना स्क्रॉल करो ना, बी ना हूं बढ़िया, आप आज सोचा करो बैठ के कि आज मैंने पूरे दिन में अपना समय कहां गवाया। ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखने लग गए ना तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। इसीलिए अपने को इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है, सोच लो, ऐसे मतलब कम पद है वो छोड़ो, एक अलग बात है, प्रयास करो, अपने को एक पद चाहिए मेरे भाई। ठीक है, माता पिताओं ने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी है कि मेरा बेटा बेटी जो है सिलेक्शन लेके आएगा अब की बार। उसी उम्मीदों पर अपने को खरा उतरना है और जी जान लगा दो पूरी। 2 महीने की बात है, पूरा सूरा 2 भी गुण रहे हैं आप तो, 1.5 महीने रहा है, 1.5 महीने जी जान लगा दो। अच्छा, अगर किसी साथी ने, अब मैं बताता हूँ आप एक शेड्यूल कैसे रखना है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो आपको करना क्या है, आप जैसे टास्क बनाओ डेली। मैं और बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको पढ़ने का, एक काम और बताता हूँ। डेली टास्क जैसे अपने बात कर लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आईसीटी का ले लेते हैं, मान लो। अब जैसे मान लो ये अपना विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, ये विजन ऐप है, ठीक है सर जी। अब इसके अंदर देखो, एक दिन तुम्हें क्या है, बर्गर गोलगप्पे नहीं खाने हैं। शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी दोनों की पीवाई क्यू प्लस एमसीक्यू इंक्लूडेड टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज। मात्र 49 रुपए की, एक दिन बर्गर कुलचे मत खाना, ये टेस्ट सीरीज ले लो। अब क्या है, अब टारगेट बनाओ, 7 दिन में ये पढ़ दोगे, 7 दिन में ये पढ़ दोगे, गारंटी कह रहा हूं। टारगेट क्या बढ़ाना है, शैक्षिक परिदृश्य में जो टॉपिक है, नवाचार शिक्षण अधिगम के नवाचार टॉपिक है, उसको पढ़ो, यहां पर आकर टेस्ट दो, हाथों हाथ आपका रिजल्ट निकलेगा। एसएसटी वाले साथियों को बता दूं मैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी है, भूगोल, इतिहास और इकोनॉमिक्स की। इसके अलावा कंप्लीट भी है शेड्यूल वाइज। अब आपको ये जुड़ना जो चाहिए, देखो इससे जुड़ जाओ या कहीं और जुड़े हो तो बेस्ट है, नहीं जुड़े तो यहां जुड़ जाओ। तो गुरु जी कैसे, जैसे हम बात करते हैं यहां पर, इधर देखो, ये रहा, ये 5 नंबर का एसएसटी का टेस्ट हुआ था, उसकी मैं आपको दिखा रहा हूं जैसे शेड्यूल। ये विजन ए पर मिल जाएगी आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको इंक्लूड कर सकते हो अपने इस दिनचर्या के अंदर। करना क्या आपको, जैसे देखो, अब जैसे ये सेकंड टेस्ट है ऑनलाइन, विजन एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, विजन इंस्टीट्यूट नाम से आप सर्च मारो गूगल प्ले स्टोर पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका। अब जैसे ये टारगेट मिल गया आपको, 5 दिन का ये टारगेट है कि 5 दिन में आपको इतना मैटर पढ़ना है, 5 दिन में। या अब आप थोड़ा, अब लास्ट टाइम है तो थोड़ा और तेजी बढ़ाओ, तो इसका मान लो इतना टारगेट बना लो कि 3 दिन में इसको मैं पढ़ूंगा। अब जैसे क्या करो, राजस्थान के भूगोल में मानसून और जलवायु, यानी जलवायु टॉपिक है। इतिहास में राजवंश है, यहाँ पर राजवंश ले। और कला संस्कृति में किले, मान लो एक टॉपिक ले लो, किले ले लिया।
राजस्थान सामान्य ज्ञान फ्लेक्सिप योजना, 4 टॉपिक हो गए। अब ये आज का अपना टारगेट हो गया कि भाई साहब आज मैं ये टॉपिक बढ़िया से याद करूंगा, लिख लिख के अच्छी तरह से। ये जब तक याद ना हो तो आगे मत बढ़ना। क्या गुरु जी याद हो गया? याद हो गए। फिर केंद्र और राजस्थान सरकार की फ्लेक्सिप योजनाएं पढ़ो, गुरु जी ये भी याद होगी। फिर इधर आओ, वैदिक सभ्यता महाजनपद काल, इसको लिख लिख कर याद करो। वैदिक काल में हो महाजनपद काल, अगले दिन की बात कर रहा हूँ, ये पहले दिन की दूसरे दिन की। दूसरे दिन मान लो ये टारगेट बना लो कि इतना पढ़ूंगा, तीसरे दिन ये टारगेट बना लो, चौथे दिन टेस्ट ले लो, या तीसरे दिन लेट नाइट तक टेस्ट दे लो। अगले दिन फिर अच्छा, उसमें ये पता लगेगा टेस्ट में आपको नंबर कहाँ से कम आए, उसका मतलब वो सब्जेक्ट आपके, वो जो है टॉपिक आपके अच्छे नहीं है। अपना जो मेन मुद्दा था, तो मैंने शुरू में बताया था, वो अच्छे नहीं है, तो उनको साइड में लिख लो और उसको पढ़ो फिर अगले दिन। और उसके बाद फिर अगला शेड्यूल लिखो पूरा, फिर वो देने शुरू करो। इस प्रकार से थोड़ा काम करो स्मार्ट स्टडी के हिसाब से मेरे भाई, बहुत ही शानदार निखार आएगा, बहुत ही शानदार आपके अंदर। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तो अभी ज़्यादा टाइम मैं भी आपका जाया नहीं करूंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि हफ्ते हफ्ते में आपको ना शॉर्ट वीडियो के माध्यम से थोड़ा मोटिवेशन देता रहूँ, 30-30 सेकंड के माध्यम से, किस कितने प्रश्न आते हैं, कितने क्या आते हैं, जिससे आपको एक गाइड बढ़िया मिलती रहेगी। इधर उधर जो है ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। चैनल पर जो साथी नया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में जरूर बताओ आप किस चीज़ से अभी जो है ये दिमाग में आपके जो बातें चल रही है, वो आप मुझे बता दोगे तो उस पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से आपको जो है मतलब आपके मन में जो भी विचार है वो आप जरूर नीचे बताओ पढ़ाई से संबंधित, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अभी के लिए तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये टेस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टॉपिक वाइज है, इससे आपको फायदा मिलेगा। 50 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, सहयोग राशि है एक आपकी। इसमें से 29 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज दे देते हैं हम, तो ये तो कोई मतलब ये तो दोनों 10-10 रुपये की है, फिर ऐसे देखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अभी के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।